एससीओ फाइट एंटी वेस्ट डिक्टेटर्स क्लब, एंटी वेस्ट डिक्टेटर्स क्लब, यहां पे ये आना चाहिए था, वैसे ये पूरा का पूरा नहीं। चलिए, हो क्या रहा है ना, ये एक G7 नाम की ग्रुप है, आपने सुना होगा, ठीक है, G7 नाम का ग्रुप है। तो G7 के अंदर मेनली किसका वर्चस्व है, किसका ज्यादा पलड़ा भारी है? वेस्ट का पलड़ा भारी है। तो वेस्टर्न कंट्रीज जो है वो एससीओ को कहते हैं कि ये जो सारे डिक्टेटर्स हैं वो मिलके एससीओ बना रहे हैं। अब यहां पे इस आर्टिकल के अंदर साफ साफ कहा गया है, और खास करके नरेंद्र मोदी जी की तरफ से भी, मतलब ऑब्वियसली वो मुंह से नहीं बोलेंगे, उनके ऑफिस से जाएगा, उन्होंने कहा है कि देखिए भाई, ये जो ब्लॉक है, ये जो क्लब है, ये किसी के अगेंस्ट नहीं है, बल्कि रीजनल पार्टनरशिप के लिए बनाया गया है। अब देखिए, एससीओ भी कम पावरफुल नहीं है। आप देखिए, इंडिया है इसके अंदर, रशिया है, चाइना है, पॉपुलेशन के मामले में तो हम लोगों ने एकदम मतलब धूम मचा दी है। उसके अलावा सबसे बड़ी इकोनॉमी जो यूएस है, उसके बाद में कौन आता है? चाइना आता है। 5th नंबर पे कौन आता है? इंडिया आता है। तो इंडिया चाइना तो यहां पे हो ही गए। उसके अलावा पॉपुलेशन के बारे में देखा जाए और सारी चीजें, ट्रेड वगैरह के बारे में देखा जाए, जीडीपी के बारे में देखा जाए, रशिया भी है इसके अंदर, और भी काफी सारे यहां पे देश हैं। तो ये लोग बहुत ज्यादा पावरफुल देशों की कैटेगरी में आते हैं। प्लस वेस्ट की जो मोनोपोली है उसे खत्म करने का अगर किसी के पास में बूता है तो इसी एक ग्रुप के पास में सबसे पावरफुल ग्रुप है। पर फिर भी ये ग्रुप मना करता है। क्या मना करता है? ये मना करता है कि हम किसी के अगेंस्ट नहीं है, हम ऐसा कोई ब्लॉक नहीं है जो कि किसी के अगेंस्ट हो। तो इन्हीं के बारे में यहां पे बात की गई है। एक बार एससीओ समिट आज से चालू हो रही है, तो एससीओ के बारे में बात कर लेते हैं, शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन क्या है। एक परमानेंट इंटर गवर्नमेंटल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। मतलब यहां पे काफी सारे देशों की गवर्नमेंट मिलके एक ऑर्गेनाइजेशन बनाती है, और ये यूरेशियन पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन है, जिसका एम है कि पीस मेंटेन करें, सिक्योरिटी रखें, स्टेबिलिटी रखें रीजन के अंदर। ठीक है, आसान है, यहां पे तो कोई दिक्कत नहीं है। शुरुआत में क्या हुआ था ना, जब डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर हुआ था, तो काफी सारे देश हैं आपस में टेरिटरी को लेके लड़ते थे। तो उन लोगों को आपस में ना लड़ाई हो, वो लोग पीस बना के रखें टेरिटरी की, तो उसके लिए इस ऑर्गेनाइजेशन को बनाया गया। आगे हम लोग देखेंगे, शंघाई 5 नाम से पहले ये ऑर्गेनाइजेशन बना था। आगे हम लोग देखते हैं, अभी सब पता पड़ेगा आपको। लास्टली हम लोग देखते हैं कि 2001 के अंदर ये क्रिएट होता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखेंगे सब लोग। एससीओ चार्टर जो है सबसे पहले 2001 के अंदर बना, और एससीओ चार्टर हम लोगों ने 2002 के अंदर साइन कर दिया। हम लोगों ने नहीं, वहां पे साइन कर दिया गया, और 2003 में फोर्स में आ गई। याद रखेंगे, पहले 2001 हो रहा था, फिर 2002 में साइन, और 2003 में फोर्स में आ गई। इट इज अ स्टैट्यूटरी डॉक्यूमेंट विच आउटलाइंस द ऑर्गेनाइजेशंस गोल्स एंड प्रिंसिपल्स एज वेल एज इट्स स्ट्रक्चर एंड कोर एक्टिविटीज। ये क्या काम करेगा, किस लिए बना है, क्या इसका एम है, इसके क्या गोल हैं, ये सारी चीजें इस डॉक्यूमेंट के अंदर, जो ये चार्टर है, इसके अंदर लिखी गई है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, एससीओ की ऑफिशियल लैंग्वेज अगर आपसे कोई पूछ ले तो आप बताएंगे शंघाई कहां पे? चाइना में, तो चाइनीज तो होनी ही है। प्लस कौन सा बड़ा कंट्री इसके साथ में है? रशिया, तो रशियन भी यहां पे होनी है। प्लस बाकी जो कंट्रीज इसके अंदर है वो रशिया से टूट के बनी है, तो वहां पे भी लोगों को रशियन आता ही है। ठीक है, कैसे बना है यहां पे मैं आपको समझाता हूं। जब ये 2001 में बना ना, प्रायर टू द क्रिएशन ऑफ एससीओ इन 2001, कजाकिस्तान, चाइना, किर्गिस्तान, रशिया और ताजिकिस्तान, 5 देश हैं यहां पे। इनको क्या कहते हैं? शंघाई 5 कहा गया। ठीक है, इनको क्या कहा गया? शंघाई 5। 5 देश कौन कौन से हैं? कजाकिस्तान, चाइना, किर्गिस्तान, रशिया, ताजिकिस्तान। नेक्स्ट देखिए, शंघाई 5 1996 के अंदर इमर्ज होता है फ्रॉम अ सीरीज ऑफ बॉर्डर डिमार्केशन। जो बॉर्डर है उसको डिमार्केट किया गया, बताया गया। उसके अलावा डीमिलिटराइजेशन हुआ, क्योंकि आपस में झगड़े हो रहे थे, तो मिलिट्री जो है बॉर्डर से हटाई गई। टॉक्स विच द 4 फॉर्मर सोवियत रिपब्लिक हेल्ड विद चाइना टू एंश्योर स्टेबिलिटी अलोंग द बॉर्डर, ताकि हम लोग बॉर्डर पे एकदम शांति बना के रख सकें। नेक्स्ट देखिए, following the accession of Uzbekistan to the organization in 2001, the Shanghai 5 was renamed to SCO। जैसे ही 2001 के अंदर एक और देश जुड़ता है, इसको शंघाई 5 से शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन बना दिया गया। बात करें इंडिया और पाकिस्तान की, तो 2017 के अंदर ये जुड़े थे। कब जुड़े थे इंडिया और पाकिस्तान? 2017 हमारा 5वां साल है। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं।
कौन कौन है मेंबर नेशंस देख लेते हैं। 8 मेंबर नेशंस हैं, कजाकिस्तान, चाइना, किर्गिस्तान, रशिया, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, इंडिया, पाकिस्तान। इस बार देखिए क्या कहा, रईसी जो है वो इंडिया से मिलने वाले हैं। रईसी क्या कर रहे हैं, ईरान के जो प्रेसिडेंट है वो क्या करने वाले हैं। अब ये देखा जा रहा है कि ईरान और बेलारूस हो सकता है कि इसके अंदर जल्दी ही जोड़ लिए जाए, हो सकता है इसी बार जोड़ लिए जाए। ठीक है,